पहले के जो आचार्यों ने लीलाओं का वर्णन किया है, देखने में लगता है इस प्राकृत शब्द है, लेकिन प्राकृत नहीं है। सूरदास जी के जो पद हैं कितने लोकप्रिय हैं और वैष्णवों को कितना परम प्रिय हैं, वो आज भी पता चलता है, खूब प्रेम से गाया जाता है। जैसे जयदेव जी का गीत गोविंद है, ये सब प्राकृत शब्द नहीं है, भगवान की लीलाओं से युक्त है। क्योंकि ये जो महापुरुष है, सत्पुरुष है, ये वैष्णवगण, ये भगवान की लीलाओं का साक्षात अनुभव करके लिखते हैं। आजकल के कवि जैसा ऐसा नहीं तुकबंदी कर दिया बस हो गया, मिला दिया कविता और कवि सम्मेलन में वाह वाह तालियां बजाओ, और हम तो सुन करके दंग हो जाते हैं। कई बार कवि सम्मेलन में गए हैं तो कविता करने के बाद दो चार लोग ताली बजाते हैं तो ऊपर से निवेदन किया जाता है, जरा गंभीर ताली बजाइए। ये कैसा कहना पड़े कि गंभीर ताली बजाइए, तो ये तो कोई उल्लास हुआ नहीं। गिव योर ग्रेट हैंड, ऐसे कहते हैं ना, जरा ताली बजाइए। पहले मैं नहीं सुनता था, इधर अब सुनने लगा कि एक रिक्वेस्ट होता है कि ताली बजाइए, ताली बजाइए, कहना पड़ता है। तो आधुनिक कविताओं से बचना चाहिए। और प्राचीन जो पद हैं, खास करके श्रीमद् भागवत के श्लोक तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक हैं, और उसके आधार पर जो बड़े बड़े भक्तों ने लिखा है, गाया है, वह भी लगभग वैसा ही प्रमाणिक है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे चेतना गिरती गई तो लुप्त होता गया ये सब, और कविता बस कविता की दृष्टि से लिखा जाने लगा। कविता कवित्व, यह जानकार व्यक्ति है, ये विद्वान है, ये बहुत अच्छा बोलना जानता है, यह वाहवाही लेने के लिए बाद में सम्मेलन होने लगा। बहुत किताबें, बहुत कविताएं देखने में आती हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं सब, लेकिन सब कचरा भरा रहता है। बहुत कम बातें हैं जो भगवान से संबंधित रहती हैं। कोई भक्त यदि गाना चाहें तो गा सकते हैं बसंती के। एक ब्रजभाषा का पद है, हमारे श्याम श्यामा कैसे है याद नहीं, श्रृंगार बसंती है। उस लीला की याद की जाए। किसी के पास है वो पद? कौन बजाएंगे? श्रीधाम तुम बजाओ, ये तो उसकी सत्यनारायण बजाएगा। यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ सत्यनारायण। श्याम सुंदर जमुना के तट पर खड़े हैं और आज वे प्रतीक्षा में हैं कि जो भी गोपी आएंगी उनसे छेड़खानी करेंगे, घाट का कर मांगेंगे कि ये घाट हमारा है, नंद महाराज का है, और जिसको आना होगा उसको इसके लिए कर देना पड़ेगा। कोई गोपी देखी कृष्ण को कि वो जमुना के तट पर खड़े हैं तो इस सुंदर आनंदमय संवाद को अन्य सखियों से कह रही है, लेकिन विपरीत ढंग से कह रही है। देखो आज जमुना के तट पर कोई मत जाना, क्योंकि वहाँ पर बिहारी खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं,
तो एक पद गा रहे हैं। आज ठाढ़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी मत जइयो री अकेली कोपन घट पे, मत जइयो री आज ठाढ़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी। तो गोपी वर्णन करती है वो कृष्ण कैसे हैं। मुकुटा लटक भ्रिकुटी न कीमत कयाली, मुकुटा लटक मुकुटा लटक भ्रिकुटी न कीमत कहा, मुकुटा लटक मन गायो है अटक वाके पीरे पट पे, मन गायो है अटक, मन गायो है अटक वाके पीरो पट पे, मन गायो है अटक। आज ठाढ़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी मत जइयो री अकेली कोपन घट पे, मत जइयो री अकेली कोपन घट पे। नंदजू को छौना देखी धीरज रहो ना, नंदजू को छौना देखी धीरज रहो ना। कोई सखी कहती है कि मैं अगर जाऊंगी तो क्या होगा, क्या करेंगे? तो वो कहती है कि अरे वो नंद का लाला ऐसा है कि उसको देखकर धीरज नहीं रह जाता है, तुम पागल हो जाओगी, इसीलिए मत जाओ। नंदजू को छौना लखी धीरज रहो ना, नंदजू को वीर ऐसो कछु टोना नटवर नट पे, वीर ऐसो कछु टोना नटवर नट पे, मत जइयो री अकेली कोपन घट पे, मत जइयो री अकेली। गुरुजन त्रास कैसे बसे ब्रजवास, हाँ गुरुजन त्रास कैसे बसे ब्रजवास, मन बन गयो दास घुंघुरा रोई लट पे, मन बन गयो दास घुंघुरारी लट पे। एक तो गुरुजनों का त्रास है, कहीं इधर उधर देखते हैं, कृष्ण की तरफ देखते हुए भी तो वे बहुत
निंदा करते हैं, गाली देते हैं। गुरुजन मतलब सास ससुर, बड़े लोग घर के, ये इनका डर है हम कैसे ब्रज में रहें। मन तो बन गया दास घुंघरारी लट पाए, कृष्ण के टेढ़ी अलकों का दास बन गया मैं मन। तो मेरी जो दशा हुई तुम मत जाओ, कोई मत जाए। उसे कहने का मतलब है सब चलो, यह कहने का वास्तविक अर्थ है। तो छूटी कुल लाज गोपी आई भाज भाज, हाँ छूटी कुल लाज गोपी आई भाज भाज, हाँ छूटी कुल लाज गोपी आई भाज भाज, हाँ छूटी कुल लाज। श्याम रसिया को राज आज बंसी बाट पे, श्याम रसिया को राज आज बंसी बाट पे, श्याम रसिया को राज आज बंसी बाट पे, श्याम रसिया को। इस लीला पर सूरदास जी ने लिखा है, उसको मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जब प्रियतम श्याम सुंदर दिन के समय गोचारण के लिए वन में जाते हैं तो गोपियों का पलक गिरने का समय भी जुग जुग जैसा बीतता था। तो वे किसी न किसी व्याज से श्याम सुंदर से मिलना चाहती थी। कई उपाय थे, जैसे पुष्प चयन करना, देवता के पूजन के लिए, सूर्य पूजा के लिए फूल चुनना, और अपनी पारिवारिक आवश्यकता के लिए जल भरने का बहाना करना। पहले इस तरह से बोरिंग और नल इन सब की व्यवस्था नहीं थी। गांव में तो आज भी नहीं है। अब तो खैर हैंड पाइप हो गया, लेकिन अभी हम लोगों के होश की बात है, हमारे गांव में सब लोग नदी का पानी पीते थे, सभी लोग। कितने वर्षों की बात होगी, लगभग 40 वर्ष पूर्व सब लोग गांव नदी का पानी पीते थे, बहुत निर्मल जल था। तो गोपियां पानी भरने जाती थी और श्याम सुंदर भी उधर बहुत प्रतीक्षा में रहते थे। जितना प्रेम गोपियों का भगवान के प्रति था उतना ही प्रेम श्याम सुंदर का गोपीजनों के प्रति था। तो वे भी कोई न कोई बहाना करके उसी स्थान पर चले जाते थे एकांत में जहाँ गोपियां पानी भरने आती थी कभी कभी। और गोपियों को ये पता लग जाता था कि श्याम सुंदर दास जमुना के इस तट पर हैं, इस कछार पर हैं, तो पानी भरने भी वहीं चली जाती थी। उनको पानी भरने से कोई मतलब नहीं था और उनको गोचारण से उतना कोई तात्पर्य नहीं रहता था। गोपियों को देखना था और श्री गोपीजनों को मिलना था। एक बार एक गोपी गई ऐसे घूमते घूमते, सूरदास जी ने लिखा है। तो गई तो उसने देखा श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर को देखा तो देख करके वो पानी भरी नहीं, आ करके अन्य सखियों को, अपने एक सखी से कही कि आज श्याम सुंदर यहाँ तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं, इस दूरी पर जमुना के इस तट पर, और मैं तो उनका सौंदर्य देखते हैं बिल्कुल पागल जैसी हो गई हूँ। वो रो रही थी और अष्ट सात्विक विकार हो रहे थे शरीर में। तो वह फिर दोबारा नहीं जा सकी,
लेकिन उसने खबर दिया तो एक दूसरी गोपी घड़ा लेकर के चली, घड़ा लेकर के चली, जा रहे थे उसके बताए अनुसार। तो उसने देखा श्याम सुंदर एक तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं, चुपचाप बांसुरी नहीं बजा रहे थे और देख रहे थे। श्याम सुंदर का भाव यह था कि यदि बांसुरी बजाएंगे तो कोई गोपी सुनकर इधर आएगी नहीं, मैं कोई लीला विहार नहीं कर पाऊंगा, तो वे चुपचाप खड़े थे। गोपी ने देखा और देख करके उसने भी ऐसा मनोभाव व्यक्त किया कि मैं देख नहीं रही हूं। वो गई पानी भरने के लिए। पानी भर रहे थे तो उसने सोचा कि पानी भर लूंगी एक बार में, तब तो जाना पड़ेगा। इसलिए वो श्याम सुंदर को तिरछी नेत्र से देख रही थी, पानी भर रही थी और फिर घड़ा धोने का बहाना करके फिर पानी गिरा रही थी, फिर जमुना में पानी गिरा देती थी। तो इस तरह से उसने 50 बार किया। पानी भर करके थोड़ा देर करते थे, फिर ऐसे गिराती थी। पानी भरना गिराना, पानी भरना गिराना। अब तक श्याम सुंदर से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? पानी भरने आई हो तो पानी भरकर जाती क्यों नहीं हो? तो इस पर वाद विवाद होने लगा। गोपी कहती, मैं यहाँ बस जाऊंगी, इसमें तुम्हारे दादा का क्या बिगड़ता है? श्याम सुंदर कहते हैं, ये मेरा राज्य है, तुम्हारा और कोई काम धंधा नहीं है, घर नहीं जाना है, यहीं बस पानी गिरा रही हो, भर रही हो। तो गोपी ने पानी भर लिया। इसके बाद चली तो श्याम सुंदर बिल्कुल सामने आ गए, नहीं जाने दूंगा। वो घड़ा का पानी गिराना चाहते थे। ऐसे उन्होंने पानी तो गिरा दिया, लकुटी से उसको टेढ़ा किया घड़े। पहले छीना झपटी हुई, उसके बाद पानी गिरा दिया। पानी गिरा दिया तो गोपी ने कृष्ण के लकुट को अकस्मात पकड़ लिया। घड़ा का पानी तो गिर गया, घड़ा बचा रहा एक हाथ से उसने पकड़ लिया। डंडा, छोटी सी छड़ी थी, गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ करके और श्याम सुंदर का एक हाथ पकड़ लिया, घड़ा नीचे रख करके। और फिर श्याम सुंदर चरण पर गिरने लगे, छोड़ दे तो उसने छोड़ दिया, लेकिन लकुट ले लिया। ठीक है, तो लकुट लेने से उस डर से श्याम सुंदर थोड़ा दूर रहते थे और ऐसे करते थे जैसे वो चला देगी। और इसके बाद उसने कहा कि ये लकुट मैं नंद बाबा के यहाँ ले जाकर के दिखाऊंगी कि ऐसा ऐसा आपके लाला ने किया, या आज से नहीं दूंगी। उसमें सोना मढ़ा गया था, उस लकुट सोना मढ़ा गया था, इसलिए बहुत अच्छा लकुट था। श्याम सुंदर लगे विनय करने के, नहीं दे दो, लकुट दे दो, और कुछ भी दंड देना हो तो दो। तो गोपी ने कहा, जल भरी दई हो लकुट तब दई हो, जाओ घड़ा उठाकर जमुना से पानी भर करके लाओ, हमारे सिर पर रख दो, तब लकुटी दूंगी। तो श्याम सुंदर कहते, देखो इतना मत गिराओ हमको। तब एक राजा का लड़का हूँ, नंद महाराज का, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि ये पानी भर भर करके गोपियों को उठा रहा है। तुम पानी भर लो, मैं उठवा दूंगा, लेकिन ऐसा मत करो कि पानी भर कर तुम्हारे लिए लाऊं। उसने कहा कि नहीं, तुमने जैसे पानी गिराया है तो घड़ा उठाओ, जा करके पानी भर करके हमारे सिर पर रखो, तब लकुट दूंगा। अब क्या करें, श्याम सुंदर गए, पानी भर करके लाए और ऐसे रखे हुए कहते हैं गोपी को कि लो, तो वो कहती रुको, अभी नहीं लो। तो श्याम सुंदर घड़ा लिए हुए। गोपी ने इतना तक कहा कि
दूसरे दिन आऊंगी तो मैं तुम्हें साड़ी लेकर आऊंगी और तुम पानी भरोगे गोपी के रूप में, और इस तरह से मैं कृष्ण बन करके तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं रोकूंगी, मैं तुमको रोकूंगी जैसे तुम करते हो। यह बात स्वीकार है? अगर ऐसा करोगे तब लकुट दूंगी, पानी भरने से ही नहीं दे दूंगी। और ये पानी अभी मैं नहीं लूंगी, इस घड़े को मेरे गांव तक पहुंचाओ, जहां से लोगों का आवास रहता है, कोई देखे न, वहां तक चलो, ये पानी ले चलना पड़ेगा। तो कहो इतना मेरा अपमान मत करो, मेरी भी इज्जत है, ऐसा मत करो, मैं अब शपथ करता हूँ अब कभी पानी नहीं रोकूंगा, और कैसे कैसे मैं और भी फूल तोड़ करके दूंगा तुमको। ये नहीं, ये कहते हैं कि मैं प्रतिदिन तुम्हारा पानी भर करके दूंगा, क्योंकि गोपी कहते थे कि तुम पिछल कर देते हो घाट को, और कई बार गिर पड़ती थी गोपी। श्री कृष्ण पानी डाल देते थे जमुना के कछार पर, कभी कभी ला करके जैसे तैसे। वो ये सोचते थे कि गोपी का पैर यहाँ छल के, बहुत चोट न लगे लेकिन छलक जाए, वो गिरे या घड़ा फूटे कुछ या। तो वो गोपी कहती थी कि, हाँ श्री कृष्ण कहते थे कि जहाँ तक पिछल रास्ता है वहाँ तक रोज पानी भर करके लाऊंगा। भगवान के कहने का आशय था कि रोज यहाँ आओ, असली तो कहने का आशय ये था, लेकिन कहे कि मैं रोज पानी उठाऊंगा, रोज ऐसा करूंगा, एक करूंगा। तो गोपी ने कहा कि नहीं, जहां तक बस्ती है वहां तक घड़ा ले चलो। तो श्याम सुंदर लेकर के चलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर गोपी फिर घड़ा ले लेती है। कहते हैं कि अब कल नहीं रोकोगे ना, कल नहीं रोकोगे ना। कल नहीं रोकोगे उसमें भाव ये है कि कल आओगे ना यहाँ कल जरूर आओगे ना। इस तरह से श्रील सूरदास जी ने रियलाइजेशन करके ये पद गाया है। कई पदों में है यह, 5-6 पद है पनघट लीला, तो बहुत सुंदर है। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं रोज पानी उठाऊंगा। उनका संकेत था कि प्रतिदिन तुमको यहाँ आना चाहिए, प्रतिदिन इस तरह से आना चाहिए। तो यह लीला तो एक बरसात को छोड़ करके और किसी भी दिन हो सकती है। बरसात में इस तरह से पानी भरने नहीं जाना होता था दूर, बाकी तो सभी ऋतुओं में हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं। ये तो समूह है और मतलब समवेत रूप से आस्वादन की चीजें नहीं होती हैं। तो अपनी अपनी रुचि होती है, उसके अनुसार भक्त भगवान के लीला का आस्वादन करता है। आज बसंत का दिन प्रारंभ हो रहा है, तो स्वाभाविक ही वृंदावन का स्मरण हो रहा था मुझे, वृंदावन की लीला का, किस तरह से भगवान का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार में स्पेशल श्रृंगार होता है बसंत का, बासंती रंग का सब कुछ, फूल बासंती रंग का, जैसे ये है बासंती रंग, ये नहीं है, ये फूल बासंत का। तो इसी तरह का श्रृंगार होता है, मुकुट, कर्णभूषण, वस्त्र और जो भी गहना होता है, करधनी, सब भगवान ग्रहण करते हैं। और राधा रानी भी एक समान वस्त्र पहनती आज के दिन, बसंतिक श्रृंगार होता है। और लीलाएं भी बसंती राग में गाई जाती है, बसंती राग। और जो प्रसाद बनता है, भोजन बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, सब में यही रंग पड़ता है, इसी रंग का होता है। हमने देखा है सब जो भी प्रसाद होता है इस रंग का होता है, उसमें डालते हैं, ये भोग लगाया जाता है। और सखियाँ भी, सखा भी सब इसी रंग में रहते हैं, बसंती रंग।
ऐसे बसंत ऋतु बहुत उल्लास का समय माना जाता है, खुशी का समय माना जाता है। भीषण जाड़ा का कष्ट बीतता है इस समय, और अभी गर्मी का प्रवेश नहीं रहता है। इसलिए भगवान के लीला संचालन में, लीला प्रस्तुति में बसंत ऋतु का बहुत अच्छा स्थान है। जैसे उधर शरद रहता है, तो शरद में भी वर्षा बीत जाती है और जाड़ा का प्रारंभ अभी नहीं होता है, वो मध्य भाग होता है वर्षा और जाड़ा। तो वैसे ही बसंत भी जाड़ा और गर्मी का मध्य भाग होता है। ये दो ऋतुएं बहुत पसंद हैं भगवान श्री कृष्ण को लीला करने के। भागवत में लिखा गया है कि भगवान को या अन्य प्राणियों को भी ग्रीष्म ऋतु पसंद नहीं, और गर्मी में भगवान बहुत कम लीलाएं करते हैं, स्पेशल बसंत में बहुत करते हैं। अब तो ये बसंत पंचमी से लेकर के और फागुन पूर्णिमा तक ब्रज में आज भी अब चालू हो जाता है होली गाना, और वहाँ का एक अद्भुत प्रभाव है, वहाँ का वातावरण है। आज से ही प्रारंभ हो जाता है और इतने दिनों तक रंग चलेगा, रंग चलता ही रहता है। छोटे छोटे बच्चे आने वाले लोगों को घेर लेते हैं और रंग डालते हैं जबरदस्ती। खास करके जो वृंदावन में लास्ट 5 दिन होता है, वो तो जगहोरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। एक बार कबीरदास जी ब्रज में गए थे, तो वहाँ के बच्चों ने उनके दाढ़ी को, केस को, सबको रंग दिया था पूरा, कई बार। तो उन्होंने एक पद गाया है, कैसा ये देश निगोड़ा, ब्रज हो जगहोरी ब्रज होरा। ये कैसा निगोड़ा देश है। संसार में होरी होती है, लेकिन यहाँ तो होरा हो रहा है। देखिए तो होरा हो रहा है। आप लोगों में से किसी ने देखा होगा होली के अवसर पर जो बांके बिहारी जी जाते हैं, तो उधर से क्या बन करके आते हैं, कोई भी रंग लगा देना, कोई भी पाउडर लगा देना, और आदमी अपना सौभाग्य मानता है। तो भाव यह है कि श्याम सुंदर अपनी प्रियाओं के साथ खेलते हैं होली, और उसका थोड़ा थोड़ा बहिरंग प्रकाश पूरे ब्रज प्रदेश में रहता है, पूरे ब्रज प्रदेश में। और पूरे भारत में भी ये होली का उत्सव होता है, गाया जाता है, जिसमें होली के गीत तो लगभग 90% भगवान कृष्ण पर ही आधारित होली के गीत। और वह होली का रंग जो उड़ता है, अबीर उड़ता है, वो हृदय के भाव का एक प्रकाशन होता है। यद्यपि संसार में लोगों के दूषित भाव होते हैं परस्पर, उतना शुद्ध नहीं है, परंतु फिर भी होली एक ऐसा त्योहार है कि उसमें व्यक्ति बुरा नहीं मानता है। रंग डालना, गाली गाना और सब। तो होली का जो खास दिन है, जिसको गौर पूर्णिमा कहते हैं हम लोग, उस दिन भगवान आविर्भूत चैतन्य महाप्रभु। जहाँ तक ब्रज की बात है, ब्रज में यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। बसंत की अपनी अपनी छटा है, और जगह पर तो ये बसंत और सांसारिक भावनाएं ही पैदा करता है, लेकिन वृंदावन में यह बसंत कुछ और ही बात करता है। वहाँ ये बात छाई हुई है कि ये जो होली का त्योहार है, यह बसंत है, इसके मूल भोक्ता है भगवान कृष्ण। यह बात आज भी बिल्कुल प्रकट। और जगह तो है कि अपने अपने गंदे भावों को लोग बहुत प्रकट करते हैं। तो संसार की बात दूसरी है, पर ब्रज की बात अभी भी दूसरी है। इस प्रकार
बसंत में भगवान अपना भाव भक्तों के प्रति, खास ब्रजवासियों के प्रति, गोपियों के प्रति जो है वो प्रकट करते हैं, और गोपियों का भी बिल्कुल प्रकट होता है। भक्तों के लिए तो यह बसंत उद्दीपन का काम करता है भगवान से प्रेम बढ़ाने में, जबकि संसाराविष्ट विषयाविष्ट लोगों के लिए यह बसंत संसार में गिरने का उद्दीपन देता है, उनके लिए दूसरा होता है। तो अपनी अपनी चेतना है, अपना अपना विचार है, पर हम भक्तों को तो अपने आराध्य देव के लीलाओं के अनुसार ही विचार करना चाहिए। यदि वे बसंत में विविध लीलाएं करते हैं तो उन लीलाओं को गाना, मनन करना ये स्वाभाविक है। इससे भगवान कृष्ण में आकर्षण बढ़ता है। हरे कृष्ण, जय श्री